दलमा क्षेत्र जो हाथियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है और हम इस वक्त दलमा क्षेत्र में हैं। करीबन ज़मीन से आपको करीबन 14 किलोमीटर ऊपर दलमा के ऊपर पहाड़ के ऊपर आपको जाने के रास्ते मिलेंगे। लेकिन इसी रास्ते पे जमशेदपुर के डीएफओ या फिर दलमा क्षेत्र के जो रेंजर हैं या सारे वन विभाग के अधिकारी इसी सड़क से होते हुए वे ऊपर दलमा जाते हैं। लेकिन इसी सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि कई आपको ऐसे पेड़ दिखाई देंगे जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। पेड़ यानी एक जीवन 10 लोगों के जीवन के बराबर होता है, लेकिन यह पेड़ चीख के बता रहा है कि अब हमारी मौत होने वाली है, हमें बचा लो। लेकिन इसी सड़क से जब डीएफओ जाते हैं, जब रेंजर के अधिकारी जाते हैं, तो उनकी नज़र ऐसे पेड़ों पर नहीं पड़ती है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो पेड़ हैं, आप देख रहे होंगे कि सारी पेड़ के जो जड़ें हैं वह बिल्कुल मिट्टी को छोड़कर वे बाहर आ चुके हैं। यह पेड़ कब टूट के गिर जाए यह कहा नहीं जा सकता है। इसी पहाड़ के ऊपर पे जाने वाली जो सड़क बनाई गई थी, संवेदक के द्वारा इसी मिट्टी को काट कर इसे सड़क बनाया गया है। लेकिन मिट्टी की जो स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति पेड़ों की है, जो यह पेड़ अब गिरने वाले हैं और इससे भी खतरनाक और इससे भी भयावह स्थिति आपको और आगे देखने को मिलेगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सड़क बन रही है। पहले यह मिट्टी मुरुम की सड़क थी, लेकिन अब यह फेवर ब्लॉक यहाँ पर बिछाया जा रहा है। फेवर ब्लॉक सड़क जो अब इस पर गाड़ियाँ दौड़ेगी। पहले यह मिट्टी की सड़क थी, लेकिन हम यहाँ पर जानने का भी प्रयास भी करते हैं कि इस सड़क के किनारे में जो जितने भी जो पेड़ हैं वे अब उनके जड़ जो है वे बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ में गांव के ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि इस सड़क के बारे में फिलहाल वे देख रेख कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मधुसूदन से। मधु, बताइए कि आप इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ, तो अभी क्या काम हो रहा है? अभी देखिए किनारे में हमको मिट्टी देने बोला है, मिट्टी दे रहे हैं। अच्छा, ये वन विभाग बोला है। हाँ। लेकिन चलिए आप इसी गांव के हैं, लेकिन इसी सड़क किनारे आप ऊपर जाते हैं तो कितना ऐसा आपको पेड़ दिखाई देगा जो जड़ बिल्कुल बाहर निकल गया है। क्या इसको बचाना चाहिए? हाँ, बचाना चाहिए। कैसे बचेगा ये? अभी और नहीं, मतलब उधर मिट्टी नहीं करा जाएगा। अभी जो बैठेगा ना, अभी तो मतलब ऐसे ही हो जाएगा। सर, ये दलमा पेड़ सर जो क्षेत्र है सर, किसी भी पेड़ का अगर वो उसको संरक्षित करने के लिए कितने तरह के उपाय होते हैं? अगर उनका जड़ अगर मिट्टी छोड़ दे तो सर उसे क्या करना चाहिए? देखिए, हाँ, अगर कोई पेड़ अगर गिर जाता है तो वो नेचुरली जनरली गिरता है, क्योंकि यहाँ पर कोई गिराने वाला है नहीं। या तो हाथी गिरा सकते हैं या फिर यहाँ के जंगली जानवर ही गिरा सकते हैं। और यहाँ हम लोगों का काफ़ी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी सुरक्षा यहाँ पर मिली हुई है। तो जो भी यहाँ पर होता है उसको नेचुरली हम लोग रखते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वन्य प्राणी आश्रयनी का यही मकसद है कि जो जैसा है वैसा ही रहे, कोई छेड़छाड़ ना हो उसमें। तो सर क्या उनके जड़ को सब मिट्टी डालकर उसको सब भरा जाए या फिर उसको जीवित किया जाए? क्योंकि पेड़ तो सर ये हरा पेड़ भी हैबिटेट है अन्य जीव के लिए, और उसी तरह सूखा हुआ पेड़ जो गिरा हुआ है वो भी बहुत सारे जीवों के लिए एक हैबिटेट है, पर्यावास के लिए वो जगह है। इसलिए हम लोग जैसा नेचुरल है वैसे ही रखते हैं। लेकिन सर हम सर इस सड़क से जाते हैं पूरा ऊपर पहाड़ के ऊपर में जहाँ पर मंदिर है, लेकिन सड़क के किनारे से जितने भी जो आप देखेंगे करीब सैकड़ों की संख्या में जो पेड़ है उनकी जड़ जो है पूरी तरह बाहर है। उनकी मिट्टी काट कर उनके सड़क पे लाया गया था बहुत साल पहले। लेकिन आज भी जो स्थिति है वो भयावह है। पेड़ वो बता रहे हैं कि हमें बचा लो। नहीं, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो हम लोग उसको मिट्टी को ज़रूर भरेंगे और उसको स्ट्रेंथन करेंगे। आप रेंजर का भी गाड़ी दे सकते हैं कि जो रेंजर की गाड़ी है वो ठीक इसी सड़क के किनारे से गुजर के पार भी होती है। लेकिन पेड़ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह है और ये कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता है। आसपास के गांव के ग्रामीण भी बताते हैं कि इसे बचाना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। देखना यह है कि इन पेड़ों पर वन विभाग की नज़र कब पड़ेगी, कब इन पेड़ों को सुरक्षित किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। हालांकि इससे पहले जो संवेदक है जो सड़क बनाने का काम करते थे वे इसी जगह की मिट्टी काट कर इस सड़क पर लगाए हैं। अब वह मिट्टी मुरुम सड़क से अब यह फेवर ब्लॉक में बदल रहा है। सड़क की सूरत, सड़क की तस्वीर तो बदल रही है, लेकिन इस पेड़ पर किसी की नज़र अब तक नहीं पड़ रही है। प्रभंजन, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।